A mysterious region in Nevada known as Area 51. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह हो सकती है जिसे गूगल मैप पर नहीं देखा जा सकता? एक ऐसी जगह जहां पर जाने पर अगर पकड़े जाए तो सालों तक की जेल या शूट एंड साइट के ऑर्डर हैं, देखते ही गोली मारने के आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 के बारे में, जो यूएसए के नेवाडा डेजर्ट में स्थित है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वहाँ सच में एलियंस कैद है या फिर यह अमेरिका द्वारा हथियारों को टेस्ट करने के लिए, दुनिया को भटकाने के लिए एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? लेकिन दोस्तों, एरिया 51 की कहानी की शुरुआत सिर्फ एलियन से नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है 1950 के एरा की, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका को डर था कि रशिया उन पर न्यूक्लियर हमला ना कर दे, और यूएसएसआर क्या कर रहा है, क्या हथियार बना रहा है, यूएस को इन सब की जानकारी लेनी थी। लेकिन स्पाई करना इतना आसान काम नहीं था। अगर अमेरिका ह्यूमन स्पाई सोवियत यूनियन में भेजता तो अगर वो पकड़ा जाता तो इससे सीधे वार का खतरा था, और अमेरिका को यूएसएसआर से सीधे वॉर नहीं करनी थी, क्योंकि अमेरिका जानता था खत्म होना। यूएसएसआर से सीधी वॉर मतलब उसकी जीत। इसलिए अमेरिका ने स्पाई प्लेन बनाने की सोची। सोवियत यूनियन के डर और स्पाई प्लेन बनाने की योजना ने जन्म दिया प्रोजेक्ट एक्वाटोन को। जब यूएस को चाहिए था कि एक ऐसा स्पाई प्लेन जो इतनी ऊंचाई पर उड़े कि कोई दुश्मन की रडार या मिसाइल उस तक नहीं पहुंच सकी, तब यूएसए ने बनाया U-2 स्पाई, दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई प्लेन, आज तक का सबसे आधुनिक स्पाई प्लेन था। लेकिन सवाल यह था कि इसका टेस्ट कहाँ करें। तब 1955 में CIA के ऑफिसर केली जॉनसन ने नेवाडा के ग्रूम लेक को चुना, जहां समतल जगह थी, परफेक्ट फॉर सीक्रेट रनवे। लेकिन यहां आता है रियल ट्विस्ट। जब U-2 स्पाई प्लेन को टेस्ट किया जा रहा था तो वो 60,000 फीट की ऊंचाई पर था। उस जमाने में नॉर्मल प्लेन सिर्फ 20,000 फीट तक उड़ सकते थे दोस्तों। तो लोगों ने उन स्पाई प्लेन को नीचे से देखा तो उन्होंने उनको एलियन शिप्स माना। इसका मुख्य कारण यह था दोस्तों कि यूएस एयरफोर्स U-2 स्पाई प्लेन को शाम के समय टेस्ट करती थी, इसलिए सूरज की रोशनी से वह चमकते थे तो UFO के जैसे लगते थे। इसलिए लोगों में थ्योरी फैलने लगी कि यूएसए में UFO आ गए हैं। अब यहाँ देखिए कि डिसेप्शन कैसे काम करता है दोस्तों। CIA को पता था कि लोग क्या देख या सोच रहे हैं। उन्होंने सच बताने की बजाय साइलेंस को चुना, क्योंकि अगर वो कहते कि ये हमारे प्लेन है तो यूएसएसआर को पता लग जाता। इसलिए उन्होंने UFO की अफवाहों को उड़ने दिया ताकि उनके हथियारों और स्पाई प्लेन सीक्रेट रहे। यानी अगर CIA की स्टाइल में कहे तो द मिस्ट्री वाज ए परफेक्ट कवर अप फॉर द टेक्नोलॉजी। द बॉब लेजर केस। दोस्तों, एरिया 51 की मिस्ट्री तब तक अधूरी है जब तक हम बॉब लेजर की बात ना करें। 1989 में एक लास वेगास न्यूज स्टेशन पर एक शख्स आता है और ऐसा दावा करता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। का कहना था कि उन्होंने एरिया 51 की थोड़ी साउथ में सीक्रेट बेस S4 में काम किया। उनका कहना था कि उनका काम एक ऐसे एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करना जो इस धरती का था ही नहीं, एक एलियन एयरक्राफ्ट। लेजर ने दो ऐसी बातें बताई जो उस वक्त नामुमकिन लगती थी। फर्स्ट, एलिमेंट 115। लेजर ने कहा कि ये प्लेन एलिमेंट 115 नाम का फ्यूल यूज़ करते हैं जो ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि वो एलिमेंट 115 फ्यूल अब तक धरती पर था भी नहीं, मतलब उसको खोजा भी नहीं गया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साइंस ने एलिमेंट 115 को उसके 14 साल बाद यानी 2003 में डिस्कवर किया था। तो क्या लेजर को भविष्य का पता था? बायोमेट्रिक स्कैनर। सेकंड, बायोमेट्रिक स्कैनर। उन्होंने एक अजीब हैंड स्कैनर का जिक्र किया था जो उनकी हड्डियों का स्कैन करता था। बाद में एरिया 51 की पुरानी फोटोज़ में बिल्कुल वैसे। लेकिन दोस्तों, हर कोइन के दो पहलू होते हैं। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो लेजर की डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उनकी यूनिवर्सिटी से। उनका बैकग्राउंड काफ़ी धुंधला था। तो सवाल ये उठता है, क्या बॉब लेजर एक सच्चा विस्टल ब्लोवर था जो दुनिया को सच बताना चाहते थे, या फिर वो CIA का एक डबल एजेंट थे जिन्होंने जानबूझकर ऐसी बातें फैलाने के लिए भेजा गया ताकि यूएसए डर जाए कि यूएसए के पास एलियन टेक्नोलॉजी फोर्स। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो एरिया 51 कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये आज भी उतना ही एक्टिव है जितना 50 एयरलाइन का। लास वेगास एयरपोर्ट पर आपको कुछ ऐसे प्लेन दिखाई देंगे जिन पर कोई लोगो या एयरलाइन का नाम नहीं होता। इनका काम रोजाना स्कंक वर्कर्स को सीक्रेटली एरिया 51 तक ले जाना और वापस लाना है। स्कंक वर्कर्स दोस्तों उन्हें कहते हैं जो टॉप सीक्रेट टीम होती है स्कंक वर्कर्स की। ये सीक्रेट इंजीनियर्स होते हैं, CIA के सीक्रेट इंजीनियर होते हैं जो US आर्मी के लिए पावरफुल वेपन, जो फ्यूचर वेपन होते हैं उसे बनाना, उनको स्कंक इंजीनियर्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, असली सिक्योरिटी ग्राउंड पर थी। अगर आप बेस की बाउंड्री के पास जाएंगे तो आपको कोमोड्यूट्स दिखाई देंगे, हाईली आर्म्ड प्राइवेट सिक्योरिटी जो वाइट टंक्स में घूमती है। वहाँ सेंसर इतने एडवांस थे कि वो एक इंसान की सांस तक डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ सिर्फ पुराने प्लेन हैं तो इतनी ज़्यादा सर्विलेंस और सिक्योरिटी क्यों? शायद इसलिए क्योंकि एरिया 51
सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि अमेरिका की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे वो दुनिया और यूएसए के एनिमी तक नहीं पहुंचा। तो कंक्लूजन क्या है? एरिया 51 एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे अमेरिका अपने फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ ड्रोन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स टेस्ट करता है। एलियंस की कहानी दरअसल उनके लिए एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन का काम करती है, धोखा देने का काम करती है दुनिया को। आपको क्या लगता है, क्या सरकारों को एरिया 57 जैसी जगहों को छुपाना